क्या हुआ जब निधिवन के रहस्यों का सच जानने के लिए लगा दिया गया सीसीटीवी कैमरा और फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, माना जाता है कि निधिवन में हर रात कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। इस बात को कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। इसी बात को जानने के लिए एक युवक ने निधिवन में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। फिर जो हुआ वो जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्ण जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, ये घटना 2018 में नवंबर महीने की है, जहां जलंधर में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह एक ऐसे परिवार से था जहां भगवान श्री कृष्ण को बहुत माना जाता था। सभी लोग ज्यादातर समय भगवान श्री कृष्ण की बातें किया करते और उनकी कहानियां सुनाया करते थे, और सबसे ज्यादा राघव के दादाजी कहानियां सुनाते थे। और साथ ही साथ उन्होंने राघव को ये भी बताया था कि निधिवन ऐसी जगह है जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं अपनी गोपियों के साथ। वहां पर जितने भी पेड़ हैं वो कोई मामूली पेड़ नहीं है, वे गोपियां हैं। राघव उनकी कहानियों को सुनकर ही बड़ा हुआ था। राघव को भगवान के ऊपर विश्वास था, लेकिन फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि आज भी भगवान श्री कृष्ण निधिवन में प्रकट होते हैं। वक्त बीतता गया और राघव बड़ा हो गया, लेकिन आज भी वह इस बात पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्त की बहन की शादी थी वृंदावन में। शादी अटेंड करने के लिए राघव पहुंच जाता है। राघव बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, मगर शादी के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि अब वो वृंदावन पहुंच चुका है। अब वो निधिवन में जा सकेगा और कोई न कोई जुगाड़ तो लगा ही लेगा। और ये सोचकर वह आगे की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती है और राघव के घर जाने का समय भी आ जाता है। घर जाने से एक दिन पहले राघव अपने दोस्तों से कहता है, क्यों ना आज रात हम निधिवन में चले और वहां जो कुछ भी होता है उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ले। अगर वहां कुछ अलग होता है तो हम इस वीडियो को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं और रातों रात वायरल हो सकते हैं। जब ये बातें उसके दोस्त ने सुनी तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह वृंदावन में ही रहता है। उसका दोस्त कहता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं अपनी गोपियों के साथ। साथ ही सभी को इसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा है। हम वहां का वीडियो नहीं बना सकते। यह बात सुनकर राघव घबरा जाता है। राघव किसी की नहीं सुनता और वो अपने मन में ठान लेता है कि आज रात वह किसी भी तरह निधिवन में जरूर जाएगा। जब घर में सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं तो शाम के वक्त राघव चुपके से घर से निकलकर निधिवन चला जाता है और वह निधिवन में एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां से वो सब कुछ देख सके और छिप सके। वो एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। फिर देखते ही देखते मंदिर बंद करने का समय आ जाता है। जब राघव वहां आया था तो उसने निधिवन में कई बंदर और पशु पक्षी को देखा था। जब निधिवन के कपाट बंद करने का समय आया तो वहां से सभी पशु पक्षी और बंदर वहां से भाग गए और पलक झपकते ही सभी वहां से गायब हो गए। यह सब देखकर राघव थोड़ा घबरा जाता है। तभी निधिवन बंद करके सभी कर्मचारी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब राघव उस वन में अकेला रह जाता है। फिर रात को करीबन 2:30 बजे जहां राघव बैठा था उसके एकदम सामने एक पेड़ था। पेड़ से बहुत तेज एक रोशनी निकली और वह रोशनी एकदम से मंदिर की ओर जा रही थी। राघव ऊपर देखता है, इधर उधर देखता है। उसे लगता है किसी ने उसके ऊपर लाइट मारी होगी। वह ये सब सोच ही रहा था कि
रोशनी कहां से आई इसी उलझन में था कि तभी राघव को घुंघरू की आवाजें आने लगती है। राघव को डर लगने लगता है क्योंकि आवाजें काफी तेज होने लगती है। अचानक से वो देखता है कि जिस पेड़ के पीछे वो छुपा था वह पेड़ आगे की ओर बढ़ रही थी। वह देखता है कि धीरे धीरे वो पेड़ अपना आकार बदल रहा होता है और पलक झपकते ही वह पेड़ गोपियों में परिवर्तित हो जाता है। उसे यह सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर अचानक से उसे चक्कर सा आता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन चुपके से उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी क्योंकि जो कुछ भी हो वह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। जब वापस से राघव की आंखें खुलती हैं तो वह उस जंगल में नहीं बल्कि अपने घर पर था। उसे पता चलता है कि वह 10 दिनों से होश में आया ही नहीं था। निधिवन में जाने की वजह से उसे सभी लोगों ने काफी डांटा। उसने निधिवन में जो कुछ भी देखा वो बता नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी आवाज जा चुकी थी। उसने सोचा भले ही मैं बता ना पाऊं पर रिकॉर्डिंग तो मैंने ही की है, कुछ न कुछ तो रिकॉर्ड हुआ ही होगा। उसने वो रिकॉर्डिंग अपने दादाजी को दिखाई पर उस कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यह सब कैसे हुआ कुछ नहीं पता पर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तब से राघव को इस बात पर यकीन हो गया कि निधिवन में सच में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।